सुमित उगे मुगे इनका सवाल ऐसा है कि मराठी में एक कहावत है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। बोले तैसा चाले यानी जैसा बोलता है वैसा ही अपने जीवन में जो करता है उसी के पैर छूने चाहिए, यानी उसी को आदर देना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। ये मैं पहले से आपको कह रहा हूं कि अगर आपको सही माने में अच्छा वक्ता बनना है, लोगों को प्रभावित करने वाला वक्ता बनना है, तो सच ही बोलना बहुत आवश्यक है। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता है। फेंकू ये एटीट्यूड आपकी इमेज को खत्म कर देता है। चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा वक्ता हो, कितना भी अच्छा नाटक करता हो, नाटक नाटक होता है, लंबे समय तक उसका असर नहीं होता है। सच का प्रभाव हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए जो बातें आप कहते हो, देखिए आपने कोई विचार सामने रखने हैं और एक वैचारिक स्तर पर आप इन विचारों को रख रहे हो। जैसे कि आपने मार्क्सवाद क्या होता है ये लोगों के सामने रखा है, तो लोग आपसे अपेक्षा नहीं रखेंगे कि मार्क्सवाद के जो भी तत्व है वो आपके जीवन में आप अमल में लाए। गांधीवाद क्या है इस विषय पर आपने बात रखी। आप अलग अलग विषयों को इस ढंग से लोगों के सामने रख रहे हो, और रखते वक्त आप गांधी जी ने क्या कहा ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपका एटीट्यूड क्लियर है। मार्क्स ने क्या कहा ये एटीट्यूड क्लियर है, उसी ढंग से आप लोगों के सामने बात रख रहे हो, तो शायद कोई आपसे ये अपेक्षा नहीं करेगा कि आपने वो तत्व अपने जीवन में अमल में लाने चाहिए। लेकिन आप गांधी की बात रखते वक्त अपने आप को गांधीवादी कहते हो। गांधी के इन मूल्यों को मैं बहुत मानता हूं ऐसा भी आप कहते हो, और आपका जीवन, आपका जीना, आपका रहन सहन इसके विपरीत है, तो फिर वो विरोधाभास तो लोगों के ध्यान में आएगा। उससे भी कुछ कठिन विषय होते, जैसे आप स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हो, स्त्री पुरुष समानता चाहिए ऐसी बात लोगों के सामने रख रहे हो, लेकिन आपका खुद का आचरण स्त्रियों को कम आंकने वाला है। आप खुद के घर के स्त्रियों के बारे में अलग से आचरण करते हो, तो फिर तो आपको ढोंगी कहा जाएगा, माना जाएगा, लोगों पर इसका असर नहीं होगा। क्योंकि वक्ता एक दिन में नहीं बनता है और ना ही एक दिन में टिकता है। आज जो वक्ता बहुत इंप्रेस कर गया कुछ लोगों को, तो वो बात जिंदगी भर कब टिकेगी? जब वो हमेशा लोगों को इस ढंग से इंप्रेस करते जाए तभी टिकेगी। आपको अपने जीवन में जो भी बात कहनी है वो सच्चाई के साथ में रखिए। मैं एक उदाहरण दूंगा कि मैं जब कानून के लिए उद्धव जी ठाकरे जी से मिलने के लिए गया, वो शिवसेना के प्रमुख है, आप सबको पता है। शुरुआत में ही मैंने प्रबोधनकार ठाकरे जी का नाम लेने के पहले ही उन्होंने शुरू किया। हमारे ग्रैंडफादर प्रबोधनकार ठाकरे, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। अब जब कोई ऐसी बात कहेगा तो दूसरा सवाल आएगा कि प्रबोधनकार ठाकरे जी के विचार, इतना बड़ा काम उन्होंने किया, आप उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उस क्षेत्र में, बहुत विचार रखे, मेरे ग्रैंडफादर है, हमको उनके प्रति बहुत आदर है, हम उनको बहुत मानते हैं, लेकिन वो कहाँ, हम कहाँ, उनके आसपास हम नहीं हैं, उनके विचार अपने जीवन में हम अमल में नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी आपके कानून को मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के विचारों का वो कानून है। और उसी के आधार पर आगे की भी चर्चा हुई बाद में, और उन्होंने सपोर्ट भी दिया शिवसेना ने। अब मैं
आरोप तो नहीं कर सकता हूं उद्धव जी ठाकरे जी के ऊपर कि आपके ग्रैंडफादर ऐसा ऐसा कहते थे और आप ऐसा ऐसा कह रहे हो। वो पहले ही कह रहे हैं कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूं, मेरी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं या वगैरह 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 बाकी बातें। तो ये अधिकार तो आपके पास हमेशा है ना कि आप कोई बात कह रहे हो, लेकिन वो बात मैं अपने जीवन में अमल में नहीं ला सकता, नहीं ला रहा हूं। ये प्रामाणिकता से आप लोगों के सामने कह भी सकते हो। लेकिन उसके बाद जो बात आप कह रहे हो उसका इफेक्ट नहीं बचेगा। यानी आप ऐसी कोई बात कह रहे हो कि जो आप खुद प्रैक्टिकली अपने जीवन में अमल में नहीं ला सकते हो और हमको बता रहे हो, तो हम क्यों अमल में लाए? तो ये बात बदलाव के लिए उसका उपयोग नहीं होगा, केवल इंफॉर्मेशन लोगों तक जाएगी, लेकिन चलेगा। लेकिन आपकी इंटीग्रिटी, आपकी प्रामाणिकता कायम रहेगी। इसलिए कभी भी झूठ का आडंबर नहीं करना चाहिए किसी वक्ता ने। कोई बात बहुत अच्छी है, वो लोगों ने अमल में लानी चाहिए, लेकिन मैं खुद अपने जीवन में अमल में नहीं ला सकता, इसलिए जो लोग अमल में लाएंगे उनकी मैं बहुत तारीफ करूंगा, उनको बात मैं मानूंगा, ये कह सकते हो आप, और सच्चाई के साथ में आप जुड़े रह सकते हो। इसलिए ये जो आपने कहा, बोले तैसा चाले, बोले तैसा चाले, मराठी में चाले कहा जाता है। अब हिंदी में बोलने की आदत कर रहा हूं तो मेरे मुंह में भी चाले आ जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। त्याची वंदावी पावले ये छोड़ दो, लेकिन हम जैसा बोलते हैं, बताते हैं, वैसा अपने जीवन में अमल में लाने का हमने आग्रह रखना चाहिए। उससे हमारा व्यक्तित्व भी विकसित होता है, हमारी भाषण कला भी निखरती है, हमारे आवाज को वेटेज आता है, क्योंकि उसके पीछे सच्चाई खड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।